हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों, हम लोग कल के जो वीडियो में पढ़े थे प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़े थे और प्राकृतिक संसाधन होता क्या है इसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद से जो भूमि है, भूमि के बारे में पढ़े थे, क्या है भूमि, क्या होता है, भूमि पर कितना परसेंट क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कल के वीडियो में अध्ययन किए थे। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप लोग वो वीडियो देख लिए हैं और समझ गए हैं, और नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या होगा, लिंक दे दिया जाएगा और मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जा करके जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप क्रम बाई क्रम नहीं देखिएगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, जो भी चीज़ें दिया जा रहा है वो क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसलिए आपके सुख सुविधा के लिए ही बताया जा रहा है। तो चलिए, आज के जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी का निर्माण, यानी कि जो मिट्टी है, मृदा, उसका निर्माण कैसे हुआ, कितने वर्गों में बांटा गया, हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और घबराइएगा मत, चीज़ों को जो है एक एक बाई करके हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मृदा निर्माण यानी मृदा निर्माण, समझिएगा, मृदा निर्माण समझिएगा। या मृदा, सबसे पहले जानिए कि मृदा होता क्या है, मृदा कहते किसको है। तो देखिए मृदा, मान ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो है सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत के जो मिट्टी है उसको हम मृदा कहते हैं। किसको? तो जो पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी इतना मोटा जो लेयर है उसको मिट्टी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इतना बस समझ जाइएगा। तो देखिए मृदा का एक डिफिनीशन ये सुन लीजिएगा कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के जो ऊपरी परत है उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। समझिएगा, असंगठित कहने का मतलब क्या है कि उसका कोई संगठन नहीं है, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। यदि आप समझिए किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, तो देखिए उसमें क्या है, कुछ जैव पदार्थ भी है। जैव पदार्थ बोले तो जो पेड़ पौधे, घास फूस के जो सड़े गले चीज़ें हैं, ये क्या है, जैव है। ठीक है, तो ये क्या है, जैव है, तो ये भी इसमें क्या है, मौजूद है। ओके, कुछ कीटाणु वगैरह है, ये भी इसमें क्या है, मौजूद है। और कुछ में पत्थर भी है, बालू भी है, इसमें क्या है, सब मिक्स है। तो ये असंगठित पदार्थों के एक मिश्रण है, और जो पृथ्वी के ऊपरी सतह है उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। बस यही है आपका मिट्टी का, मृदा का डिफिनीशन। ठीक है, मिट्टी में जैव और अजैव पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, मिट्टी में जैव और अजैव पदार्थ भी हो सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या, तो जैव और अजैव संसाधन के बारे में। तो संसाधन बोले या पदार्थ बोले, बात क्या है, एक ही है। तो देखा, जैव पदार्थ हम क्या बताए थे आपको कि जो जीव जंतु के शरीर से प्राप्त होता है, जीव जंतु के शरीर से प्राप्त होता है। तो जीव जंतु में क्या होगा, जीव में क्या आ जाएगा, पेड़ पौधे, वनस्पति वगैरह जितने भी चीज़ें हैं ये आ जाएंगे, घास फूस ये आ जाएंगे। और क्या है, मिट्टी में क्या है, मनुष्य भी मिला हुआ है, जीव भी मिला हुआ है। कैसे, तो मर्द, जब देखिएगा कि किसी जीव का मृत्यु हो जाता है तो उसको मिट्टी में ही क्या किया जाता है, दफन किया जाता है। तो वो भी सड़ गल के क्या होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो मिट्टी में भी क्या है, ये जैव पदार्थ भी मिला हुआ है। अजैव का बात करें तो हमने आपको बताया था कि अजैव यानी कि निर्जीव वस्तुओं को क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन। तो यहाँ पे वस्तु बोल रहा है, अजैव तो वही होगा। ठीक, कुछ सुनने में आपका जो नाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अजैव का मतलब, तो अजैव पदार्थ में क्या आ जाएगा, बालू होगा, बालू चट्टान के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो हो जाएंगे, रसायन, गैसीय मिश्रण भी हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या होंगे, मिट्टी में मौजूद मिलेंगे आपको। कैसे, किसके रूप में, तो जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो आपको तो पता है कि आपको तो अब तो आप जान गए कि मिट्टी जो निर्माण हुआ है, मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये जैव और अजैव पदार्थ के मिश्रण से बना हुआ है। बस ये भी आप क्या कर सकते हैं, डायलॉग चिपका सकते हैं, डिफिनीशन चिपका सकते हैं यदि कोई पूछे या फिर एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें
घबराने वाली बात नहीं है, ये तो आपके दिमाग में चला गया होगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ ये, और बस समझ गए। तो चलिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हम थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ते हैं कि मृदा हमारे लिए कैसे उपयोगी है। मृदा हमारे लिए कैसे उपयोगी है इसको समझिएगा। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको क्या बताया, वहाँ पर बताया कि हम लोग का जो भूमि के बारे में बताया था, भूमि संसाधन के, तो भूमि पर हम लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाओं को संपादित करते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं संपादित करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, पशुचारण वगैरह वगैरह क्या करते हैं, इसी पृथ्वी पर ही करते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर ही हम लोग क्या करते हैं, संपादित करते हैं। तो आप तो समझ गए कि मृदा यानी मिट्टी हमारे लिए कैसे उपयोगी है। हम देखिए ऐसा नहीं है कि मिट्टी यानी कि ये धरती बात करें तो हम लोग क्या मिट्टी पर ही, मिट्टी यदि समझिए कि बंजर पड़ जाए, पत्थर हो जाए, तो क्या हमारे पास खाने के लिए चीजें बचेंगे या नहीं? कृषि कैसे करेंंगे बताइए? कृषि से हमको क्या, हमारा पेट भरता है, हमारा जीव जंतु क्या होता है, जीता है। पृथ्वी पे यदि पत्थर ही पत्थर हो जाए तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं जमेंगे और नहीं ऑक्सीजन मिलेगा हमें, नहीं जमेंगे तो ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जीवन जीने के लिए जो है सबसे जरूरी संसाधन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, जरूरी है। यदि भूमि बंजर पड़ जाए, पथरीला हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा होना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे लिए मृदा क्यों उपयोगी है, कैसे है, तो ये आप चीज़ों को समझ गए। तो देखिए जो मृदा का निर्माण हुआ था, ये मृदा, तो समझिएगा हम लोग पठार के बारे में बात कर रहे हैं, पहाड़ यानी पर्वत। तो देखिए बड़े बड़े पर्वत जब टूटता है, बड़े बड़े टूट तो हाई टेम्परेचर की वजह से, यानी कि देखिएगा बड़े बड़े जितने आप पृथ्वी से जितने ऊंचाई पर जाइएगा ना, आपका जो है टेम्परेचर जो है हाई होते जाएगा, हाई होते जाएगा। तो जो पर्वत होता है, पहाड़, वो क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो क्या होता है, ऊंचाई पर होता है, और ऊंचाई पर होगा तो उसको टेम्परेचर यानी धूप भी ज़्यादा लगेगा, धूप ज़्यादा लगेगा तो हीट होगा, गर्म होगा, और गर्म होकर के वो फटता है तो छोटे छोटे कण उससे गिरते हैं। देखिएगा गिरेगा तो ऐसे डगमगाते लुढ़कते क्या होगा, जमीन पे आएगा। तो उसमें से देखिए क्या होगा कि लुढ़कते टकराएगा, उसके छोटे छोटे कण क्या होगा, देखिएगा कि आप लोग सोचिए ना कि जो नदी है, नदी जब जल आता है, यानी जल जब आता है, बाढ़ आता है, जब नदी में पानी आता है, तो देखिए छोटे छोटे पत्थर के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी उसके साथ साथ चले आते हैं, उसके साथ साथ चले आते हैं। या फिर बड़े बड़े जो इतना बड़ा पत्थर भी चला आता है, वो कहाँ से आता है, आप लोग अक्सर देखे होगा जहाँ पर झील बहता है, झील नदी, बड़े बड़े नदी है जहाँ बहता है, वहाँ पर जो होता है ये पत्थर ज़्यादा मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं, पत्थर ज़्यादा मात्रा में पाए। तो वो पत्थर कहाँ से आता है, वही पहाड़ के जो टुकड़ा है। जब आपको पिछले वीडियो में भी हम बताएं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र उससे क्या होता है, झील वगैरह नदियाँ वगैरह बहती है, 12 मास क्या होती है, बहती है। तो जो पर्वत से ही तो होकर के आ रहा है, और पर्वत जब हीट होगा, टूटेगा, नदी में गिरेगा, फिर दह करके आएगा, उसका जो टकराएगा, विभिन्न पत्थरों से टकराएगा, तो उसका क्या होगा, छोटे छोटे कण में बदल जाएगा, और कण में बदलेगा वही दहा करके लेकर के पानी के धार के चलते वो क्या होगा, लुढ़कते चला जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो कुछ तो कण हुए जो इतना बड़े हो गए, कुछ कण हुए जो इतना, मान के चलिए कि इतना बड़ा पत्थर आया, इतना बड़ा एक पहाड़ का टुकड़ा आया, इतना बड़ा, ठीक है, और ये पानी के बहाव की वजह से काफ़ी टकराया, बहुत टकराया, इससे चलेगा तो टकराएगा ना, तो टकराते इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा, कुछ समय आया जो इतना बड़ा हो गया, फिर कुछ समय आया जो इतना बड़ा हो गया। तो ये क्या हुआ, पहाड़ था, पहले तो एक पहाड़ था, बड़ा सा एक पहाड़ था, हाई टेम्परेचर की वजह से टूट करके गिरा, इतना हुआ, फिर लुढ़कते हुए इतना बड़ा होते गया, इतना बड़ा हुआ, फिर छोटा सा कण बन गया, ये मिट्टी में मिल गया, तो वो क्या हो गया, मिट्टी हो गया। देखिए पहाड़ों से ही हमें क्या बनता है, ये मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी का निर्माण में कौन कौन भाग लेता है, तो जैव और अजैव पदार्थ जो है भाग लेता है, इनसे क्या होता है, मिल करके बना होता है। देखिए पहाड़ के अजैव संसाधन ही तो है, अजैव पदार्थ ही तो है, तो ये आपको क्या है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बताइए इतनी चीज़ें क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, बताइएगा।
अब देखिए ये जो होता है ना, कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर अगर बात करें मिट्टी के निर्माण के लिए, तो कुछ सेंटीमीटर जो है, कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण के लिए क्या होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। इतना मिट्टी का जो निर्माण करना है, होना होगा अगर, तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये क्या होगा, ये जो पहाड़ हुआ टूटा, ये एक बार टूटा, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, एक छोटे से कण में बदल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको बनने में जो है काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, तो बस यही है चीज़ें। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे कि मृदा के कारक, यानी कि मृदा इसका निर्माण जो है किन किन कारणों से हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ते सबसे पहले तो आप जान गए मृदा का निर्माण कैसे हुआ, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मृदा के अब निर्माण के आखिर कारक क्या है। ठीक है, मृदा के निर्माण के कारक क्या है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, यानी लिखना चाहेंगे यहाँ पर। और आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे और एक इसमें से दे दे और 3 कहीं और से दे दे, तो याद रहेगा, तभी आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। वरना आप भी कहिएगा हम तो देखे ही नहीं है क्वेश्चन। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा क्वेश्चन कभी आपके पास, आपके मन में नहीं आना चाहिए कि हम ऐसा क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। क्योंकि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ज्ञान वर्षा से पढ़ रहे हैं, ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। तो आपके मन में डाउट ये नहीं रहना चाहिए और एक भी क्वेश्चन जो छोड़ करके नहीं आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता है मृदा, मृदा के निर्माण के कारक। ठीक है, मृदा के निर्माण के कारक, तो समझिएगा इसके कारक क्या क्या हो सकते हैं। कारक कहने का मतलब कि कारण, मृदा का निर्माण हुआ, हम लोग जान गए कि मृदा का जो है निर्माण कैसे हुआ। अब पढ़ते हैं क्या कि इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका कारक क्या है। ठीक है, तो एक पहला होता है ऊंचावच या धाराकृत। अभी हमने आपको बताया, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचावच, ऊंचावच या धाराकृत। ठीक है, धाराकृत। ठीक है, 2 नंबर में यदि हम चले, 2 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर होगा चट्टान। ठीक है, चट्टान हो जाएगा। और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में हो जाएगा जलवायु। और देखिए इन कैसे ये इसमें क्या है, मिट्टी के निर्माण में ये सभी चीज़ें कैसे भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। अब भी वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत। ठीक है, भागिएगा मत, वरना आप भी ये नहीं जान पाइएगा कि मिट्टी का जो कारक है, निर्माण तो आप पढ़ लिए लेकिन कारक क्या है ये आप नहीं जान पाइएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है वनस्पति। वनस्पति। ठीक है, उस 5 नंबर में क्या आता है, जो 5 नंबर में आता है हमारा जैव पदार्थ, जैव पदार्थ। और 6 नंबर में जो आता है, 6 नंबर में क्या हो जाएगा, खनिज कण। ठीक है, खनिज कण हो जाएगा। उसके बाद से जो है 7 नंबर में क्या आएगा, 7 नंबर में आएगा समय। ये तो बहुत ज़रूरी है, हालांकि ज़रूरी तो सब है, क्योंकि इसके बिना जो है मिट्टी का निर्माण हो ही नहीं सकता है। अब समझिएगा, आप तो समझ गए मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, अब समझते हैं उनके कारक। तो देखिए मिट्टी के निर्माण में ये भी अहम भूमिका है, ऊंचावच या धाराकृत। ऊंचावच का मतलब समझिएगा, हम आपको बताएं कि पहाड़ टूटा तो एक ऊंचाई पर से आया, टूट करके ऊंचाई पर से आया, ऊंचावच पर से गिरा, उसके बाद से धाराकृत, यानी कि अब वो गिरा तो आपको पता है कि जो पर्वत है, यानी कि उसके मध्य से ही क्या कर रहा है, नदी गुजर रहा है, झील गुजर रहा है, पानी का जो है बहाव है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, धाराकृत, यानी धारा मारा, उसको दहा करके ला दिया। ठीक है, और छोटे छोटे कोणों में टूट गया, मिट्टी का निर्माण हो गया सब। उसके बाद आता है चट्टान। ठीक है, पहाड़ में हो गए, चट्टान भी वही हुआ, टूटा, आया,
धारा के माध्यम से। जलवायु तो आपको पता है, धारावायु मतलब धारा मारेगा यानी जल ही तो मारेगा धारा, उसको जलवायु के माध्यम से आया। ठीक है, जल यानी कि पानी के और हवा दोनों के, हवा भी मारेगा, उधर से प्रेशर भी रहेगा, और क्या जल का भी हवा दोनों का भी, जल में तो हवा रहता है तो जलवायु। ठीक है, इसके माध्यम से है फिर वनस्पति। इसमें क्या, वनस्पति आया। ठीक है, तो ये वनस्पति जो है इसमें भी ये भूमिका निभा रहा है। आपको पता है कि मिट्टी का जो निर्माण है इसमें वनस्पति भी है, वनस्पति की जो सड़े गले चीज़ें हैं इसमें मौजूद है। ठीक है, जैव पदार्थ मैंने आपको बता दिया। अब खनिज के छोटे छोटे कण भी इसमें रहते हैं और काफ़ी समय भी लगता है इसको। और अभी आपको पता है कुछ सेंटीमीटर यदि मृदा का निर्माण होना हो तो उसमें लाखों वर्ष लग सकते हैं। तो इतना सारा प्रोसेस होता है क्या, मिट्टी के निर्माण में, यानी कि मृदा के निर्माण में इतनी सारी क्रियाएं जो है संपन्न होती है। उसके बाद क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। बोलिए चीज़ें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। अब भी कोई डाउट है आपको? डाउट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और यदि ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोग को भी कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइएगा। ओके, ऑफलाइन भी क्लास चलता है। यदि चाहते हैं हमारे यहाँ ज्ञान वर्षा में जुड़ने के लिए तो आइए, यहाँ पर ऑफलाइन भी क्लास चलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ते रहिए।